नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं अपराध की राजधानी मुजफ्फरपुर की। जी हां, अपराध की राजधानी मुजफ्फरपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वहां के 2 डीएसपी का तबादला कर दिया गया है और उसके जगह पर 2 ऐसे पुलिस अधिकारियों को भेजा गया है। एक ट्रेनी आईपीएस अधिकारी है, स्वाभाविक है, अभी नए हैं, पालीगंज से भेजा गया है। और दूसरा जो टेस्टेड है और ट्रस्टेड भी है, रोसड़ा में हमारे यहाँ एसडीपीओ रहे हुए मजबूत आदमी है, मजबूती के साथ वो फाइट कर सकता है मुजफ्फरपुर को, और मुजफ्फरपुर में ऐसे ही अधिकारी की ज़रूरत भी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भट्टी साहब, ये आप समझिए कि ये नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार अपने दामन पर दाग तो छोड़ दे, छींटा लेने के लिए तैयार नहीं रहता है। जब मामला फंसता है ना, तो जिस तरीके से नीतीश कुमार मुख मोड़ते हैं कि कोई सपनों में भी नहीं सोचता है भट्टी साहब। जो राघव दयाल है ना, सांसद का रिलेटिव है, नालंदे का ना, अभी वैशाली टाउन का डीएसपी था और मुजफ्फरपुर टाउन पोस्टिंग करा लिया कुर्मीय होने के कारण ना। लेकिन जब फंस गए, क्योंकि ये सब सिर्फ बटोरन आदमी है, बटोरने वाला है। ये पांडे, ये भी बटोरने वाला है। पालीगंज में, पटना में हम इसको देखे हुए हैं, 1 नंबर का बटोरन, और बालू माफिया से साठगांठ के चर्चा खूब जबरदस्त रहा है। मनु महाराज जिससे सबसे ज़्यादा गुस्साया रहता था। लेकिन ऐसे लोगों का तो पोस्टिंग, चरौका पोस्टिंग जो होता है ब्रीफकेस और सूटकेस के द्वारा, उसमें ये लोग तो माहिर होता है ना। बताइए, पालीगंज से मुजफ्फरपुर पोस्टिंग करा लिया, पकड़े गए। क्योंकि सब लोगों का इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि भाई कैसे इन लोगों की पोस्टिंग हो जाती है। जब आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस, तो कैसे ऐसे लोगों की पोस्टिंग हो जाती है। चलिए, ये दोनों हटाया गया, लेकिन अभी वहाँ जो है उस जगह कई और है, समझ गए। एगो आईजी साहब ये हैं, एसएसपी साहब को भी सरकारी कामकाज के अलावा कोई उस तरीके का फुर्ती इनमें नहीं देखा जाता है, बहुत मुश्किल है। आप 2-3 अधिकारी गए हैं, सिटी एसपी कहना ही नहीं है कुछ, उसको बाद में हम लोग देखे हुए हैं। पता नहीं कैसे सिटी एसपी में पोस्टिंग, उसके बाद तो एकदम सेंटिंग पोस्ट पर था। तो इस बार हम मुजफ्फरपुर गए, तो जब हम अपने एक मीडिया कर्मी को फ़ोन किए 9 बजे रात में कि आओ मुजफ्फरपुर आए हैं क्या, कहा कि भैया यहाँ 7 बजे शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता है। घटना हो चुकी थी, शाही हत्याकांड हो चुकी थी, हम कितना डरने की क्या जरूरत है। तो हाँ, यहाँ पर अधिकारी का लॉट ऐसा है ना कि पटाखा छूट जाएगा तो घर से नहीं निकलेगा। तो हम पूछना शुरू किए कि भाई कौन कौन पदाधिकारी यहाँ है। तो सिटी एसपी सुनते ही मेरा दिमाग उड़ गया, कह रही उसका पोस्टिंग कैसे हो गया यहाँ, वो बाढ़ में तो पहले से विवादास्पद रहा है। चलिए, ये भी गया ही हुआ है। दोनों डीएसपी का नाम सुने हम कि भगवान मुजफ्फरपुर में घर से लोगों को उठा कर नहीं ले जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो शाही का हत्या तो समझिए साधारण घटना है। यहाँ तो पूरा ऊपर से नीचे तक उल्लू बैठा हुआ है। कहते हैं ना कि हर साख पर उल्लू बैठा हुआ है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। लेकिन चलिए, बड़ी कार्रवाई हुई है, और इस कार्रवाई से उन तमाम ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को सबक मिलेगा जो इस तरीके से सेटिंग से पोस्टिंग कराए हैं। कई एसपी भी हैं जो सरकार बदलने के बाद एक दूसरा जो पावर सेंटर है उनसे मिलकर पोस्टिंग करा लिए हैं। तो राघव दयाल का ट्रांसफ़र, मनोज पांडे का ट्रांसफ़र, सोच लीजिए कि कौनो पावर सेंटर काम नहीं करेगा। क्योंकि जब कुर्मी जा सकता है तो बाकी क्यों नहीं जा सकता है। काम नहीं कीजिएगा तो जाइएगा। और अब डीजीपी को तो मनोबल बढ़ेगा ही। पहले सोच रहे होंगे कि हम प्रस्ताव दें, सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी, क्योंकि जिस तरीके से इंस्पेक्टर तो उनके हाथ में था, इंस्पेक्टर को तो रातों रात भगा दिए। चाहे वो अच्छा इंस्पेक्टर हो या बुरा हो, इस पर तो बात की बात। लेकिन चलिए, आईजी जिसको लिख के दिए उसको हटा दिए, लेकिन डीएसपी हटाना तो उनके बस में नहीं था, डीजीपी के बस में। तब इनको ये समझ में आया होगा कि नीतीश कुमार का काम करने की शैली क्या है। क्योंकि दिक्कत क्या है भट्टी साहब के पास, भट्टी साहब किसी से मिलते नहीं हैं। इनका अपने एक अलग तरीके का कामकाज का तरीका है। इनको लगता ही होगा कि भाई सरकार के जाति का डीएसपी है, सरकारी जात है, लगातार प्राइम पोस्टिंग में रहा है, दागी रहने के बावजूद भी पोस्टिंग में रहा है, इसका नाम भेजेंगे तो
मुख्यमंत्री हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, किसी का नहीं है। पकड़ा गए ना, अगर कोई घटना हो गई तो फिर बचने वाले नहीं हैं। तो इसलिए कई जिले के एसपी साहब जो कहीं और से पोस्टिंग कराए हैं, इस तबादले से सतर्क हो जाइए कि घटना हुई तो जाना तय है। और अब भट्टी साहब का भी मनोबल बढ़ेगा। अब हमें लगता है कि उन्हें भी लगेगा कि भाई किस तरीके से काम किया जा सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं शुरुआती दौर में उनको लग रहा होगा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में का जो सिस्टम है वो क्या सिस्टम है, कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग यहाँ होता है। तो शुरुआती दिनों में इन्होंने दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। जो वहाँ बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री आवास में, जो प्रस्ताव दिए, इसको इन्होंने स्वीकृति कर दी। लेकिन अब जब कुछ घटना घटी है, कुछ अधिकारियों के संपर्क में आए हैं, तब इनको समझ में आया है कि अभी अधिकारी कहाँ अधिकारी सब है जिसको पोस्टिंग किया जा सकता है। तो इस तरीके से पोस्टिंग हुई है। और अब देखने वाली बात होगी कि इसका असर कितना पड़ता है, क्योंकि ये तय है कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग संकेत है कि राज्य में अब बढ़ते हुए अपराध को स्वीकार करने के लिए न तो डीजीपी तैयार है, न मुख्यमंत्री तैयार है। और मुख्यमंत्री खास करके इस तरीके के मसले में, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा पैरवीकार क्यों नहीं हो, विकेट जब गिरता है तो बहुत शानदार तरीके से गिरता है। राघव दयाल को जमुई भेजा गया है बीएमपी में, आप समझ लीजिए, एगो को सुपौल भेजा गया है, मतलब दोनों कले पानी है। मतलब ऐसा जगह पोस्टिंग किया तब समझ लीजिए कि क्या कैसे पोस्टिंग हुई है। इसलिए ये तय मानिए कि अब आने वाले समय में जो इस तरीके की अगर घटना कहीं भी घटी, किसी भी ज़िले में घटी, तो फिर एसपी साहब आपकी खैर नहीं है, क्योंकि संकेत अब साफ है कि आप किसी भी दरबार से आए होइए, दरबार आपके चेहरे पर दरबारी का नाम कुछ भी हो, बख्शने वाले नहीं है। ये बातें अब सब सामने खुलकर आ गई है।